जय श्री कृष्ण। बात करते हैं धन्ना भगत की, धन्ना जाट की। धन्ना बड़े हो गए हैं, उनका विवाह हो गया है। पहले सिर्फ पिताजी परेशान करते थे, अब उनकी पत्नी भी बहुत गुस्सा हो जाती, क्योंकि धन्ना घर नहीं संभालते। घर में जो राशन पानी चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते, बच्चों की पढ़ाई या फिर उनके भोजन का तो वो कहते सब जैसे प्रभु संभालेंगे उस हिसाब से। तो अभी पिताजी के साथ उनकी पत्नी भी उनसे नाराज है, गुस्सा होती रहती है। तो क्या होता है, एक बार धन्ना ज्वार के बीज लेके जा रहे थे, खेत में बोना था उनको। तो रास्ते में से 4 साधु आते मिलते और कहते कि भाई हमें तो बहुत भूख लगी, हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। सोचे कि ये बीज इनको अगर नहीं दिया तो इनके प्राण निकल जाएंगे। बीज अगर मैं खेती में बो भी देता हूँ, इन केस बारिश नहीं हुई तो भी ये बीज खराब हो जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है मैं इन साधु संतों का पेट भर देता हूँ। तो वो उनको दे देते हैं और साधु संत उससे फिर अपना जो भी आटा बनवाना और फिर भोजन करना सब करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो धन्ना सोचा कि अब क्या करूं, बीज तो जो लेकर आया था बोने वो तो इधर दे दिया। तो धन्ना अपना खेत में ऐसे ही हल चलाते हैं जैसे कि बीज बो रहे हैं, और सब निश्चिंत कि भाई बीज बो दिया, हाँ भाई ठीक है। 2 महीने बाद बारिश होती है, बारिश उतनी होती नहीं है, तो बाकी लोगों की जो फसल हुई थी वो सूख जाती है। और धन्ना के खेत में बीज तो बोए नहीं थे, तो वहाँ एक तुम्बा फल होता है जो जंगली ऐसे ही उग जाता है। तो बहुत बड़े बड़े तुम्बा फल पूरी खेत में उसकी बेल फैली हुई थी। तो जब उनकी वाइफ जाती है कि भाई देख के आऊँ खेत कैसी, तो देखती है वहाँ तो वो तुम्बा फल है। तो बड़ा गुस्सा आता है, एक बड़ा सा तुम्बा का फल उठाती है और अपने घर आती है। तो उस समय धन्ना भक्ति के लिए बैठे थे, उनके जो सखा थे वो सब चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था। धन्ना जब देखते उनकी वाइफ गुस्से में आ रही तो उनसे कहते कि अभी आप सब विदा लीजिए। तो वो सब समझ जाते, चले जाते हैं वहाँ से। और वो इतना बड़ा तुम्बा धन्ना के ऊपर फेंकती है, लेकिन धन्ना साइड में हो जाते हैं और वो तुम्बा दीवार से टकरा के टूटता है। तो उसमें इतनी जवार था, इतना जवार का जो पौधा होता है वो था, उसमें भर भर के जवार थे। तो उसको निकालते हैं तो बहुत सारा जवार, एक एक तुम्बा में 5-5, 10-10 किलो, और ऐसे तो बहुत सारे तुम्बा थे। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं, सारे तुम्बा तोड़ते हैं, जवार निकालते हैं अन्न उसका, जवार का। और पूरे गांव में जिनके यहाँ फसल नहीं हुई थी उनके यहाँ पे भी इनके यहाँ से ही अनाज चला जाता है। अब उनकी पत्नी को समझ में आता है और वो भी धन्ना के साथ, उनके साथ ही माने भक्ति भाव में भक्त भी हो जाती है, अपने पति से सीख भी लेती है और पति को ही गुरु मान लेती है और भगवान के साथ जुड़ जाती है, भक्ति में जुड़ जाती है। धन्य धन्ना और उनकी पत्नी। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।